क्रिप्टो के लिए उत्साह की एक नई लहर के पीछे क्या है? इसे संक्षेप में विकेंद्रीकृत वित्त डेफी कहा जाता है। ऐसा लगता है कि पारंपरिक बैंकिंग की तुलना में कुछ भी क्रिप्टोकरेंसी अभी तक आई है। लेकिन यह बैंकिंग के पारंपरिक जैसा कुछ भी नहीं दिखता है और इसमें मास्टर करने के लिए शब्दजाल का अपना नया सेट है। मैं यह समझाने जा रहा हूं कि हर कोई उपज की खेती के बारे में क्यों बात कर रहा है, और एक और चर्चा है कि लोग वास्तव में तरलता खनन पर अपना दिमाग खो रहे हैं। अगर यह सब थोड़ा झागदार लगता है तो चिंता न करें, मैं थोड़ा संशय में भी हूं। सबसे पहले आइए कुछ इतिहास पर चलते हैं। लंबे समय से क्रिप्टो में पैसा बनाना या खोना पूरी तरह से बिटकॉइन और ईथर जैसी संपत्ति की कीमत पर अटकलें लगाने का मामला था। तब लोगों के एक समूह ने इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर सॉफ्टवेयर बनाया जो बैंकों की तरह काम करता था, लेकिन बैंकरों के बिना। अब आप अपने खिलाफ ऋण ले सकते हैं। कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई आईडी नहीं, कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं। आपके पास केवल संपार्श्विक के रूप में उपयोग करने के लिए ईथर होना था। कुछ ईथर रखो और आपको बदले में डॉलर या डॉलर की स्थिर मुद्राएं मिलेंगी। यही वह नवाचार था जिसने निर्माता डोव को मानचित्र पर रखा। कुछ वर्षों में तेजी से आगे बढ़ा और अब कंपाउंड प्रमुख डेफी ऋण देने वाले प्लेटफार्मों में से एक है। 15 जून को एक नया अध्याय शुरू हुआ जब कंपाउंड ने जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं दोनों को कंपाउंड नामक शासन टोकन देना शुरू किया। कंपाउंड पर लोग पहले से ही जमा करने के लिए पैसा कमा रहे थे जो अन्य लोग उधार ले सकते थे। कर्जदार कर्ज लेने के लिए ब्याज दे रहे थे। यह सब सामान्य है। जमा पर ब्याज अर्जित करना एक उदाहरण था जिसे लोग उपज खेती कहते हैं। क्योंकि कंपाउंड चाहता था कि दोनों पक्षों के लोग अधिक उधार लें और अधिक जमा करें, उसने घोषणा की कि वो उधारकर्ताओं और जमाकर्ताओं दोनों को एक नया टोकन कॉम्प वितरित करेगा। कंपाउंड टीम की अच्छी प्रतिष्ठा है और अचानक हर कोई इस शासन टोकन को चाहता था, लेकिन बाजार पर शायद ही कोई उपलब्ध था। इससे टोकन का मार्केट कैप जून में $800 मिलियन से ऊपर बढ़ गया और जुलाई के अंत में लगभग 350,000 तक गिर गया। कुछ बिंदुओं पर कॉम्प पर्याप्त था कि उधारकर्ता वास्तव में ऋण लेने से पैसा कमा रहे थे। यह कितना पागल था। जल्द ही अन्य 5 परियोजनाएं शुरू हुईं। नकल करना। कंपाउंड बैलेंसर ने एक गवर्नेंस टोकन बनाया। मूत्र वित्त भी किया। सभी को उम्मीद है कि 2 अन्य बजी प्रोजेक्ट कव और एवा गवर्नेंस टोकन भी जारी करेंगे। किसी भी तरह से किसी को कुछ ऐसा करने के लिए एक नया टोकन देने का विचार जो आप उन्हें करना चाहते हैं, वो है तरलता खनन। इस स्पेस में सावधान रहना जरूरी है। अभी के लिए डीपीआई उत्साह को चलाने वाले तंत्र वृत्ताकार और अंततः प्रकृति में सट्टा है। इसके अलावा इन परियोजनाओं के लिए संपत्ति देना वास्तव में आपके पैसे को कंप्यूटर प्रोग्राम पर भरोसा करने के बराबर है। गलतियां की जाती हैं। मार्च में निर्माता डोव D5 जायंट $8.30 मिलियन मूल्य के जमाकर्ताओं को या तो $0 के लिए बेचने में धोखा खा गया। उस विफलता के बावजूद DeFi तेजी से बढ़ रहा है। अगला बड़ा घटनाक्रम मुख्यधारा के निवेशक नोटिस ले सकते हैं। ऐसा पहले हुआ है। 2017 में यह ICO या प्रारंभिक सिक्का प्रसाद था, एक क्रिप्टोकरेंसी उन्माद बढ़ा रही थी जिसने कीमतों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और नए निवेशकों को लाया। बाद की दुर्घटना का नतीजा दर्दनाक था। एक नवाचार के रूप में डेफी समझ में आता है। बिटकॉइन आपको बिना बैंक या सरकार के पैसे जमा करने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेनदेन करने देता है। DeFi बैंकों के बिना भी उधार और ब्याज जैसे बैंकिंग कार्यों का निर्माण कर रहा है। क्या इसके लिए उत्साह उचित है? इस सवाल पर आता है कि क्या यह नवीनता निकट अवधि में वित्त के परिदृश्य को बदल सकती है। यदि नहीं, तो यह समुद्र तट पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाली एक और लहर है, संभवतः मौद्रिक नवाचार की ज्वार को पहले की तुलना में थोड़ा अधिक छोड़ रही है।